जो मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के वंश की कथा मुझे और सुना दीजिए। तो प्रियव्रत कौन है और उन्होंने ग्रस्त जीवन को जब धारण किया तो कैसे किया, और जब पहले कहने के बाद भी उन्होंने ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं किया था और जाकर के तपस्या करने के लिए चले गए। कब ये जो प्रियव्रत हुए ये बड़े तपस्वी थे, भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे, सूर्य नारायण की पूजा करते थे और सूर्य नारायण को प्रसन्न किया और सूर्य नारायण ने इनको एक रथ दिया। रथेन ज्योतिर्मयम् रजनीमपि दिनं करिष्यामि। ऐसा देदीप्यमान एक रथ दिया जो कि रात में ही दिन की समान उसमें कांति थी, इतना उजाला था कि रात में मानो साक्षात सूर्य के समान तेज दिखाई देता था। और ये रात को जब जाता था तो मानो लोगों को लगता था कि अभी सूर्य ही है। इसलिए कहा भैया, उनको ज्ञान दिया नारद जी ने कि देखो प्रियव्रत, जब तक भोगों का भोग नहीं भोगेंगे तो भोग समाप्त नहीं होंगे। इसलिए आप ग्रस्त जीवन को स्वीकार करो। और इधर प्रियव्रत ने नारद जी के कहने से आज ग्रस्त जीवन को स्वीकार किया है। ये प्रियव्रत सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे और इनका जो विवाह है वह पूर्व विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में हुआ और इनके फिर 9 पुत्र हुए। नाभि, किमपुरुष, हयवर्ष, इलाव्रत, रमणक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रास्व और केतुमान। इन्होंने अपने 9 पुत्र को 9 खंडों का राज्य दे दिया। और उसके बाद आग्नेन्द्र भी परलोक चले गए। फिर इनका जो ये 9 पुत्र हुए, 9 पुत्रों का विवाह मेरु आदि कन्याओं के 9 कन्याओं के साथ में हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंडी, लता, रंभा, श्यामा और नारी, इनके साथ में इन 9 पुत्रों का विवाह हुआ है। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके नाभि के वंश में ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ है। ऋषभ का विवाह इंद्र की पुत्री दमयंती के साथ में हुआ। नाभि के वंश में ऋषभ हुए। बोल ऋषभ भगवान की, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त, साक्षात भगवान का ही स्वरूप ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री दमयंती के साथ में हुआ और इनके पुत्र हुए 100। सबसे पहले सबसे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम, इस खंड का नाम भारत पड़ा। पहले इसका नाम अजनाब खंड था, आर्यवर्त था, लेकिन इन्हीं भरत के नाम से इस खंड का नाम भारत पड़ा है। फिर इसके बाद इनके भी आगे चल करके 9 पुत्रों को 9 खंडों का इन्होंने राज्य दिया। और कवि हरि इत्यादि जो 9 पुत्र थे वो सिद्ध योगेश्वर बन गए, जिनका चरित्र आप 11 स्कंद में श्रवण करेंगे। फिर 81 जो पुत्र थे वो साक्षात ब्राह्मण सदृश लगते थे, वो तप करने के लिए चले गए। कितने हुए? सबसे पहले हुए भरत जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से 9 को तो बना दिया 9 खंडों का राज्य। प्रेम सुन के राधे राधे। 9 को 9 खंडों का राजा बना दिया। और जो 9 हुए वो सिद्ध योगेश्वर हुए। कितने हुए? गिनते रहो, नींद आएगी तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। 9 दुनी
18, 9 सिद्ध योगेश्वर हो गए, 9 दूनी 18 हो गए। 81 कर्मनिष्ठ ब्राह्मण सदस्य लगते थे, उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। 81 और 18 घर में जोड़ते रहना ना, प्रेम फूल के राधे राधे। और सबसे बड़े हुए ये 81 थे और इन्होंने तप किया। सबसे बड़े इनमें ऋषभदेव जी थे। फिर आगे चल करके इन सबको भगवान भरत जी ने इनको ज्ञान दिया, देखो बेटा, जीवन में जो माया है, माया रूपी नदी दोनों किनारे चलती है और माया का पार पाना केवल भगवान की भक्ति से ही पार पाया जा सकता है। अपने पुत्रों को आज भरत जी ने ज्ञान दिया और उसके बाद इन्होंने भी परमहंस वृत्ति धारण कर ली और घर बार छोड़ करके ये वन में जाकर के इन्होंने भी साधना प्रारंभ की। लेकिन कहते हैं कि भरत जी घर बार छोड़ करके वन में गए, लेकिन वहां जब पुलस्त आश्रम में उन्होंने साधना प्रारंभ की, रोज सूर्य भगवान का पूजन करते, रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य आदि दे करके, फिर इन्होंने एक नियम बना लिया, 108 माला रोज जपनी है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये प्रातः काल गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करते ही उधर एक हिरणी थी, मृगी थी, जो कि गर्भ अवस्था में थी। और जैसे ही सामने से मृगी आ रही थी, एक शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। वो गर्भवती थी और वो भय के कारण गंडकी नदी में उसने छलांग लगाई, लेकिन वो पार नहीं कर पाई। जो उसका गर्भ था, वह गर्भ छोटा सा नवजात शिशु शावक उस जल में बह गया और बहते 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 अब भरत जी के चरणों से लग गया। भरत जी ने जैसे ही देखा कि ठंड का समय है, माघ मास है और ये छोटा सा मृग शावक अभी अभी जिसका जन्म हुआ, ये मर जाएगा, क्या करूं। उन्होंने उसको उठाया और उठा करके अपने कुटिया में ले गए और उसको आग सिकाई, उसकी सेवा की। अब धीरे 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 जो भरत जी की जो मालाएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जो माला का नियम बनाया था 108, अब वो जैसी माला लेकर बैठते, छोटा सा मृग शावक आता और कभी अपने जीभ से उनको चाटने लगता, कभी अपने सिर से उनको खुजलाने लगता। अब उन्होंने मन में विचार किया, अरे इसका कौन है, इस जंगल में, इस कुटिया में कौन है इसका। वो माला किनारे रख करके अब उसको उसके साथ में ही खेलने लगते हैं, क्योंकि आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। आए थे माला करने के लिए, लेकिन अब मन मृग शावक में लग गया। धीरे 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 अब माला कम होने लगी और छोटे से बच्चे के प्रति प्रेम आस्था और बढ़ गई। एक दिन क्या हुआ, जो मृग शावक था, छोटा सा बच्चा, वो जंगल में चरने के लिए गया और चरते 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 बहुत दूर तक चला गया और जाकर के अपने सजातीय मृगों के साथ में इकट्ठा हो गया और वहीं रहने लगा। इधर भरत जी ने मन में विचार किया कि भैया वो छोटा सा मृग शावक बच्चा था, कहां गया कहां गया। उसका चिंतन करते 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 आज भरत जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और कहते भैया अंतेर मतिर यासा गति। यदि फोटो खींच रही हो ना तो अपनी शकल संभाल लेनी चाहिए। अंत समय हो तो अपना जो ध्यान है, मन है, वो परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। लेकिन कब, जब अभ्यास होगा। जब अभ्यास ही नहीं है तो अंत में फिर परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाता। इसलिए अंत में उनका स्मरण कहाँ गया, मृग शावक में। मृग शावक में अंत समय में ध्यान आया और अगला जन्म मृग योनि में जन्म लेना। अब जो भरत जी थे
लेकिन पूर्व की जो स्मृति वो कभी नष्ट नहीं होती है। जरा उदाहरण से समझिए, क्योंकि दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, एक तो खूब पढ़ने लिखने में खूब अच्छा होता है और एक बिल्कुल मूर्ख होता है। वो क्यों? कि उसको पूर्व जन्म की स्मृति है। वो पूर्व जन्म में जो उसका काम छूट गया था उसको पूर्ण करने के लिए फिर मानव तन मिला है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो साधक साधना करते 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 यदि कोई त्रुटि रह गई और उसको मानव तन लेना भी पड़े तो उसका जन्म कहां होता है? श्रीनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोपि जायतः। कि वही वो योग भ्रष्ट जिसने साधना करते करते जिसके द्वारा त्रुटि रह गई तो उसका जन्म होता है उच्च कुल में, और उच्च कुल में जन्म लेकर के पुनर्धनाढ्य, फिर वो धनाढ्य बनता है, विद्यावान बनता है। क्या उसने गर्भ में ऐसे कर्म कर लिए कि उसका जन्म उच्च कुल में हुआ? क्योंकि जन्म तो सब गर्भ से ही लेते ना, बोलो राधे राधे। क्योंकि ये आज प्रारब्ध हम भोग रहे, पूर्व जन्मों का जो कर्म था उसका भोग रहे। दोनों का जन्म एक साथ हुआ। एक करोड़पतियों के घर में जन्म लेता है और एक रोड़पतियों के, जिनके पास में एक समय का भोजन नहीं है। क्या उसने गर्भ में ऐसे पुण्य कर्म कर लिए कि उसको श्री उच्च लोगों के घर में, श्रीमानों के घर में जन्म लेना पड़ा? और क्या उसने गर्भ में ऐसे पाप कर लिए कि ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म लेना पड़ा जिनके पास एक समय का भोजन भी नहीं है? वो केवल प्रारब्ध से इस शरीर मिला है। इसलिए श्री नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो पूर्व जन्म की स्मृति समाप्त नहीं होती। अब इधर भरत जी को शरीर तो मिला है मृग का, लेकिन मृगों के झुंड में जाकर के वो सोचते भैया अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुआई। पहले गलती हो गई, राजपाट छोड़ करके तपस्या करने आया था, मृग शावक के साथ में मन लगा और फिर मृग योनि में जाना पड़ा। भैया अब तो मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, केवल जीवन यापन करने के लिए घास तिनके खाते हैं और जितना समय बचता है भगवान की स्तुति करते, भगवान का ध्यान करते हैं। धीरे 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 मृग योनि से भी उसका उद्धार हुआ, क्योंकि उसने परमात्मा का चिंतन किया था। और अगला जन्म उसका होता है एक ब्राह्मण कुल में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भरत जी ने, जो पूर्व में भरत थे, उन्होंने मन में विचार किया कि भैया पहला जन्म राजा के रूप में मिला था, वहां कुछ नहीं कर पाया, और फिर मृग योनि से आज परमात्मा ने कृपा की है, ब्राह्मण युग कुल में एक मानव तन मिला है, तो अब तो भगवान की भक्ति करूंगा। धीरे धीरे बड़े हुए, 3-4 साल के हुए। पिताजी ने कहा बेटा जाओ गायत्री मंत्र जपो। एक गायत्री मंत्र याद करके ही नहीं सुनाते, क्योंकि उन्होंने मन में विचार किया कि आज मैं गायत्री मंत्र जप दिलूं, याद कर दिलूं, तो भोल पिताजी कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा याद कर ले, फिर दूसरे दिन दूसरी, और मैं फिर संसार में बंध जाऊंगा। इसलिए उन्होंने याद करके ही नहीं सुनाया। एक दिन हुई, 2 दिन, 1-2 महीना होगी, लेकिन याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा जाए जड़ है, तो इसका नाम पड़ गया जड़ भरत। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जड़ भरत धीरे धीरे बड़े होने लगे। माता पिता तो उनकी इच्छा पूर्ण करते रहे, भोजन प्रसाद जितना मिलता है दिए। जब माता पिता का शरीर छूट गया, जो भाभियां भाई हैं
वो कहते भैया ये काम का न धाम का, दुश्मन अनाज का। ये काम धाम तो कुछ करता नहीं और खाना खंचे में ही मोटी मोटी रोटी। अच्छा इसको कुछ काम पे लगा दो। और भैयाओं ने कहा चलो ठीक है। गेहूं धान की खेती थी, वहां चौकीदारी के लिए लगा दिया, लेकिन वो खेती को भी राम की मन, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चुग चुग चिड़िया भर भर पेट, तो चिड़ियों को बुला करके ही सारा खेती ही समाप्त कर दिया। फिर भाभी ने उलाहना दी, देखो एक काम धाम कुछ करता नहीं, इसको खाने के लिए चाहिए। हम अपने पतिदेव को काजू किशमिश का हलवा खिलाते खिलाते थक गए, वो 1.5 हड्डी के 1.5 हड्डी, और ये काम करना काज का, और शरीर इतना मोटा तकड़ा, उसको उलाहना देते। पतियों के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनता है और इसके लिए चोकर की मोटी मोटी रोटी, लेकिन उसमें भी वो परमात्मा को देखता है कि परमात्मा ने, भगवान ने जो दिया उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके, जब इसे काम काज कुछ नहीं करता, भाई भाभीओं ने इसको कहा जाए इसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। वो वन में पागलों की तरह मस्त है, क्योंकि भैया वो सज्जनों, संसार में सुख है तो किसको? सच्चे योगी को, सच्चे संत को सच्चा सुख है। सच्चा सुख है तो एक पागल को है, जिसको किसी चीज की चिंता नहीं है। मिल गया तो परमात्मा की कृपा, और नहीं मिला तो उसमें भी प्रभु को ही देखता है। और सच्चा योगी जिसको ज्ञान है, जिसको वास्तविक ज्ञान है, वो सच्चा योगी ऐसे व्यक्ति को या तो ज्ञान है, यदि सुख है तो एक योगी को है, यदि सुख है तो एक पागल को है। जब घर से निकाल दिया, ये जंगल में ही मदमस्त होकर के रहने लगा। एक बार एक चोरों के सरदार ने मनौती मांगी थी कि मेरे घर में कोई पुत्र हो जाए तो मां भद्रकाली, मैं तुम्हारे यहाँ नर बलि चढ़ाऊंगा। अब मां भगवती भद्रकाली का उसने ध्यान किया कि मां भगवती मेरे घर में कोई संतान हो जाए, और मां भगवती की कृपा से उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। तो चोरों के सरदार ने कहा जाओ कोई सुंदर नर को ढूंढ करके लाना, क्योंकि कहते भैया भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। भगवान वह करते हैं जो हमारे हित में रहता है, जो हमारा हित हो परमात्मा उसको करते हैं, और हम वह चाहते हैं जिसमें हमें सुख मिले। आज इधर चोरों के सरदार ने अपने सेवकों को भेजा, वो ढूंढते 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 पहुंच गए जड़ भरत जी के सामने। जड़ भरत जी को देखा, सुंदर है, सर्वांग सुंदर है, लेकर के आए और आज चोरों के सरदार के सामने। चोरों के सरदार ने देखा सुंदर 56 प्रकार का आज भोजन उसको कराया। अब भरत जी उसमें भी मस्त हैं कि आज ये 56 प्रकार का भोजन मिल रहा है। कल तक चोकर की रोटी मिल रही तो प्रभु की कृपा, और आज ये सुंदर भोजन मिल रहा है, क्योंकि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। वो हर जगह उस परमात्मा को, और सुंदर भोजन खिलाया। उसके बाद वस्त्र आदि से अलंकृत किया, उसको सुंदर वस्त्र भी दिए पहनने के लिए, और उसको लेकर के ठीक रात्रि के 12 बजे मां भद्रकाली मंदिर में गए और मां भगवती भद्रकाली का ध्यान किया। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान, शूलम भुसंडीम शिरा, शंकम संददधिम करैस्तनयनम, सर्वांग भूषावृता, नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां,
यामस्तो स्वपिते हरो कमल जो हंतुम वधु कैतवम। माँ भद्रकाली का ध्यान किया, महाकाली का ध्यान किया और ध्यान करते ही पूजन किया और जैसे ही भरत जी को तिलक लगा करके भद्रकाली के आगे बैठा करके और आज खड्ग से उस म्यान से उस तलवार को निकाल कर मारने के लिए तैयार हुआ तो चढ़ चढ़ाती हुई फटफटाती हुई आज उसी मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और आज उस अस्त्र से ही उस चोरू के सरदार को समाप्त कर दिया। बोल भद्रकाली मैया की जय। वो नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाव चला गया रे माँ एक तेरा पुजारी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी। जय हो, प्रेम से बोलो जय मैया की। हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर, हाथों में लेकर गंगा जल गागर, सरदा के साथ चढ़ा गया रे माँ एक तेरा पुजारी, सरदा के साथ चढ़ा गया रे माँ एक तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया 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 तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ जय माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ एक तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी। बोल भद्रकाली मैया की जय, बोल गूंगी मैया की जय। आज इधर भद्रकाली मैया ने आज चोरों के सरदार का ही
अंत कर दिया। फिर वहां से जड़ भरत जी गए हैं। चलते चलते एक दिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, अत सिंधु सौभीर पते रहुगणस्य प्रजातम। एक दिन सिंधु सौभीर देश का जो राजा है रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका एक जो सेवक था, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जो उनका एक सेवक था वह बीमार हो गया और उन्होंने कहा जाओ दूसरे सेवकों को ढूंढ करके लाओ। ढूंढते 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 गए और फिर मिल गए जड़ भरत। कहा देखो सुंदर है, सवांग अच्छा है, चलो इसी को ले जाते हैं, ये राजा की पालकी को उठा करके ले जाएगा। अब गए, भरत जी को कहा कि चलो भैया आज आपकी दावत है। भरत जी तो प्रसन्न हो गए, लेकर के आए। राजा ने भोजन आदि कराया और उसके बाद जैसे इसको अपनी नौका पर लगा दिया और नौका कंधे में है, धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते चलते यदि कोई चींटी दिखती तो जल्दी से उछल जाते और जब जो सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण ने उनकी जो पालकी से सिर टकरा जाता है। कार्य कौन है ऐसे, कौन ऐसा काम कर रहा है? जो 3 सेवक थे, कहार थे, उन्होंने कहा महाराज हम तो अच्छी तरह से चलते, हमें तो चलना आता है, लेकिन अभी अभी एक नया सेवक हमने जोड़ा है ना, इसको अभी चलना नहीं आता, ये सीख जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़े और तुरंत आगे बढ़ते ही फिर जल्दी से उड़ते उछल जाते और फिर राजा का जो सिर है वो पालकी से टकराया। अब राजा को क्रोध आया और कहने लगा देखो कि तू बड़ा पतला है ना, इसलिए तुझे चलना नहीं आता। तो उसको अपशब्द कहने लगे, तू मोटा है, पतला है। कस्यम निघोड़ सरते दुजाना। अरे भैया तुझे चलना नहीं आता, तेरा शरीर पतला है, तू कमजोर है। बोलते गए, लेकिन जड़ भरत सुनते गए, क्योंकि जड़ भरत ने कहा भैया यदि मैं पहले ही बोल लूंगा, क्योंकि कहां जा रहे, वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे। लेकिन जब बार बार कहते गए कि यदि तू ढंग से नहीं चलेगा तो करो में चिकित्सा दंड पाणिना, मैं डंडे से तेरी ऐसा इलाज करूंगा, ऐसा इलाज करूंगा, तुझे याद आ जाएगा। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि मैंने अपने कंधे में एक राजा की पालकी को ढोया है और मैं आज इसको ज्ञान नहीं दूंगा तो फिर लोग कहेंगे भैया संतों के संग से कि पतन होता है। इसलिए आज भरत जी बोल पड़े कि महाराज आप किसको कहते हैं कि पतला है, मोटा है? ये तो शरीर का धर्म है। इस शरीर पतला मोटा शरीर होता है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए जो कष्ट होता है, कष्ट इस शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि आज ये सेवक के रूप में ऐसे सुंदर सत्संग, तुरंत हाथ जोड़ करके बोला महाराज आप कौन हो? अहम त्वम योगेश्वरा तत्व। क्या आप कोई योगेश्वर हो, कोई तपस्वी हो, कोई ब्राह्मण हो? आप अपना परिचय दीजिए। लेकिन इतने में देखते देखते उनके गले में जो जनेऊ लटका था, जनेऊ को देखा और देखते ही आज उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। क्योंकि राजा को ज्ञान है कि भगवान ने 4 प्रकार के जो वर्ण बनाए, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा
मेरी 4 प्रकार की जो सृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये साक्षात मेरे ही शरीर से है, ये मेरा ही शरीर है। ब्राह्मणों से मुख आसीत, ब्राह्मण मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरे बाहु, और वैश्य पेट, और शूद्र चरण है। इसलिए आज राजा को ज्ञान हो गया ये ब्राह्मण है, और आज उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि महाराज, यदि मैं डरता हूं संसार में तो एक ब्राह्मण से डरता हूं, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा स्वरूप है, और जो ब्राह्मण के का अनादर करता है, ब्राह्मण, क्योंकि कल भी मैंने निवेदन किया कि ब्राह्मण को ब्राह्मण दंड का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण वध का योग्य नहीं है, और यदि जो ब्राह्मण को तिरस्कृत करता है, ब्राह्मण हत्या करता है, ब्रह्म हत्या का उसको पाप लगता है। यदि प्रभु मुझे भय लगता है, यदि मैं डरता हूं तो एक ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। यदि आप ब्राह्मण हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और आपने अभी अभी कहा कि शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को नहीं, और एक उदाहरण से दिया उन्होंने, स्थाल्याग्नितापा तपसो वितापा तत्ताप तत्कंडुल गर्भरंध्रे। महाराज, आत्मा इसी शरीर में तो रहती है, जब तन को, शरीर को कष्ट होगा तो उसके बाद आत्मा को भी तो कष्ट होगा। कहा नहीं महाराज, एक उदाहरण दिया उन्होंने, समझ गए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे हम चावल बना रहे हैं, भात बनाना छो ना, तो भात हम पतीला पहले पानी धर दो, फिर वे चौल धर दो, फिर वे गैस में रख दो या आग में रख दो। जो अग्नि का ताप है पहले पतीले को गर्म करता है कि नहीं, बोलो राधे राधे। उसके बाद फिर उसमें जो पड़ा हुआ जल है वो जल गर्म होगा, और फिर चौल गर्म हो के बन जाते, भात बन जाते। कहा महाराज ऐसे ही तो पहले शरीर को कष्ट होगा, फिर वो कष्ट धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचे। कहा आप बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जो नश्वर वस्तु का जो आप दृष्टांत दे रहे, आत्मा तो अजर है, आत्मा इनसे परे है, आत्मा बिल्कुल नश्वर वस्तु से अलग है। राजन, आत्मा का दृष्टांत नश्वर वस्तु देना ये व्यर्थ है। और आज सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगणु को ज्ञान देने लगे, भवात्वी का ज्ञान दिया।